पाकिस्तान वो अजीम मुल्क जो अपने पैदाइशी वादे में तमाम शहरियों को बराबर हुकूक और मुकम्मल मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। आइन का आर्टिकल 25 और 20 हर एक को अपने मजहब की पैरवी का हक देता है। लेकिन क्या ये आइनी जमानतें सिर्फ कागज की हद तक हैं? हकीकत इससे कहीं ज्यादा तल्ख, कहीं ज्यादा अंधेरी और कहीं ज्यादा दर्दनाक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यहां अक़लियत कहलाते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों की रोजमर्रा की जिंदगी पर जो सबसे बड़ा और खौफनाक साया है वो है तुए मजहब का मुतनाज़ा कानून। एक ऐसा कानून जो बरसों से इम्तियाजी सुलूक के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। मामूली झगड़े, जमीन के तनाज़ात, आज़ादी दुश्मनी की आड़ में तुए मजहब के झूठे इल्जामात लगाना एक आम हरबा बन चुका है। यह एक ऐसा शॉर्टकट है जो एक शख्स की जिंदगी को पिल भर में जहन्नम बना सकता है और उसके पूरे खानदान को दरबदर कर देता है। अक़लियती बरादरियों के मर्द अक्सर बगैर किसी वजह के तुए मजहब के इल्जाम के डर में रहते हैं। एक लफ्ज, एक गलत फहमी, एक झूठा इल्जाम और पूरी बस्ती जल सकती है। पाकिस्तान में अक़लियती लड़कियों के हवाले से सबसे ज्यादा खौफनाक रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती है। वो इस पूरे मानशरी दबाव में सबसे ज्यादा कमजोर हदफ हैं। हर साल दर्जनों अक़लियती लड़कियां, खास तौर पर हिंदू और मसीही बरादरी से इख्वा, जबरदस्ती मजहब की तब्दीली और ऐसी शादियों का शिकार बनती है जिनमें उनकी कोई रजामंदी शामिल नहीं होती। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनमें से कई लड़कियां तो नाबालिग होती हैं। एक मसीही लड़की की वालिदा ने बताया कि हमारी बच्ची स्कूल गई थी लेकिन वापस कभी नहीं आई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में ताखीर, अपनी मर्जी से कबूल इस्लाम जैसे बयानात और खानदानों पर खामोश रहने का शदीद दबाव, ये सब पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखाता रहा है। ये इंसाफ का कत्ल है जो रोज होता है। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू, मसीही, सिख और अहमदी बरादरी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी आम शहरी जैसी नहीं होती। उनकी सुबह अक्सर खौफ के साथ शुरू होती है और रात अदम तहफ्फुज के एहसास के साथ खत्म होती है। सिंध के हिंदू खानदानों की एक बड़ी तादाद ने यह बात रिपोर्ट की कि वो रोजमर्रा की मामूली चीजें खरीदने के लिए भी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि मजहबी शनाख्त जाहिर होने का मतलब अक्सर खतीरा होता है। कई मसीही बरादरियों ने बताया कि हम अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजते हैं तो दिल में हमेशा ये खौफ होता है कि कहीं किसी की नजर उन पर न पड़ जाए। उनका ईमान और उनके इबादत खाने भी महफूज नहीं। कई बार ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जहां हजूमी तशद्दुद ने पूरी अक़लियती बस्ती को राख में बदल दिया। पंजाब में कई अक़लियती इबादत गाहों पर हमले इस कदर आम हो चुके थे कि मकामी कम्युनिटी ने खामोश रहकर बर्दाश्त करने को ही अपनी मजबूरी बताया। उन्हें इंसाफ की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ये इम्तियाज सिर्फ मजहबी तशद्दुद तक महदूद नहीं है, ये उनकी माशी रगों में भी दौड़ता है। अक़लियती शहरियों को अक्सर सरकारी नौकरियां, आला उहदे, यहां तक कि बुनियादी सहूलियात हासिल करने में मुश्किलात पेश आती है। उन्हें मुआशरे में कमतर समझा जाता है। कई खानदानों ने बताया कि जब हम अपने बच्चों के स्कूल दाखिले के लिए जाते हैं तो हमारे मजहब का खाना ही सब कुछ बदल देता है। यह कैसी मुसावात है जहां आपकी शनाख्त आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करे। पाकिस्तान में अक़लियतों की जिंदगी सिर्फ गुर्बत और मुश्किलात का मसला नहीं है। यह खौफ, गैर यकीनी, मुसलसल इम्तियाज और इंतहा पसंद अनासिर के राह मुकरम पर जिंदगी गुजारने का नाम है। और यह सब कोई बैन अल-अक़वामी इदारा नहीं कह रहा, यह सब खुद पाकिस्तानी मीडिया सालों से अपने दुख और अपने जख्मों के साथ रिपोर्ट कर रहा है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान ने इंसाफ और बराबरी का वो वदा कभी पूरा होगा? क्या हम सब एक मुल्क के बराबर शहरी बनेंगे? इस दर्दनाक हकीकत पर सोचना, सवाल करना और आवाज उठाना आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।